पुरानी खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072422906। अपने घर को बेटर बनाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं आपके साथ निशांत गुप्ता। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। अब आपको खबरनामा हर रोज रात 9 बजे आपके मोबाइल तक पहुंचेगा। खबरनामे में सीतापुर, लखीमपुर के साथ उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों की भी होगी बात। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे आईजीआरएस शिकायतों में लापरवाही पर डीएम सख्त, समयबद्ध निस्तारण के निर्देश। फिर बात करेंगे बकरीद से पहले पुराने सीतापुर में डीएम एसपी का फ्लैग मार्च, अफवाह फैलाने पर होगी कार्रवाई। आंगनबाड़ी केंद्र निरीक्षण में डीएम को मिली खामियां, एएनएम पर नोटिस के निर्देश। और खबरनामे के अंत में जानेंगे नौतपा की भीषण गर्मी से यूपी बेहाल, बांदा सबसे गर्म शहर। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। पीएम किसान योजना में ई-केवाईसी अनिवार्य, किस्त रुकने की चेतावनी। 31 मई को सभी ब्लॉकों में समाज कल्याण विभाग लगाएगा विशेष जन कल्याण शिविर। सीतापुर में 31 मई तक आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी। मोहाली में अवैध अस्पताल और मेडिकल स्टोर सीज, स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। बरेली में मुठभेड़ के बाद मासूम को बचाकर पुलिस ने दबोचे किडनैपर। लखनऊ में प्रॉपर्टी डीलर की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या। कानपुर में सपा नेता इरफान सोलंकी पर रंगदारी और मारपीट का मुकदमा। यूपी की मेधावी बेटियों को मुफ्त स्कूटी देगी योगी सरकार। खबरनामे की शुरुआत सीतापुर की खबरों के साथ। सीतापुर की खबरों में सबसे पहले बात होगी डीएम द्वारा की गई समीक्षा बैठक की। सीतापुर में डीएम डॉक्टर राजा गणपति आर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। डीएम ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए तथा कोई भी मामला लंबित न रहे। उन्होंने कहा कि शिकायतों पर स्पष्ट आख्या लगाई जाए और संबंधित अधिकारी स्वयं जाँच कर शिकायतकर्ता से वार्ता करें। जन सुनवाई में मधुर व्यवहार अपनाने और समय से कार्यालय पहुंचने के निर्देश भी दिए गए। लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई। बैठक में अपर जिलाधिकारी न्यायिक खालिद अंजुम सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। बकरीद से एक दिन पहले सीतापुर में डीएम और एसपी ने पुराने शहर क्षेत्र में फ्लैग मार्च कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। पुलिस और एसपीएससी जवानों के कदम तालों से पूरा इलाका गूंज उठा। अधिकारियों ने साफ कहा कि प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी किसी भी हालत में नहीं होने दी जाएगी। डीएम ने बताया कि सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए साइबर सेल विशेष रूप से सक्रिय रहेगा ताकि अफवाह फैलाने वालों पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। प्रशासन ने लोगों से बकरीद शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने की अपील की। फ्लैग मार्च में डीएम डॉक्टर राजा गणपति आर, एसपी अंकुर अग्रवाल, एसडीएम डॉक्टर जनार्दन, सीओ सिटी कपूर कुमार और सीओ सिटी मजिस्ट्रेट मीनाक्षी पांडे मौजूद रहीं। सीतापुर में डीएम डॉक्टर राजा गणपति आर ने ब्लॉक बिस्वा के प्राथमिक विद्यालय भगवानपुर स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में वीएनएसएचएनडी सत्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने एएनएम से आबादी, टीकाकरण और रजिस्टरों की जानकारी ली। ब्लड प्रेशर मशीन सही ढंग से संचालित न होने पर नाराजगी जताई। जिलाधिकारी ने गर्भवती महिलाओं के अधिकतम टीकाकरण के निर्देश देते हुए कहा कि कोई भी महिला टीकाकरण से वंचित न रहे। वैक्सीनेशन किट खराब मिलने और रखरखाव ठीक न होने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी अनूप श्रीवास्तव को संबंधित एएनएम के खिलाफ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री से भी पुष्टाहार वितरण की जानकारी ली गई। सीतापुर में डीएम डॉक्टर राजा गणपति आर के निर्देश पर समाज कल्याण विभाग द्वारा 31 मई को जनपद के सभी विकासखंड मुख्यालयों में विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। जिला समाज कल्याण अधिकारी मोतीलाल ने बताया कि शिविरों में राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, फैमिली आईडी, शादी अनुदान, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना समेत विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। सहायक विकास अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी पात्र व्यक्तियों के आवेदन ऑनलाइन कराने में सहयोग करेंगे। शिविरों का उद्घाटन संबंधित खंड विकास अधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा किया जाएगा। विभाग ने पात्र लोगों से अपील की कि आवश्यक दस्तावेजों के साथ शिविर में पहुंचकर योजनाओं का लाभ उठाएं।
सीतापुर में उप कृषि निदेशक ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब सभी किसानों के लिए वर्ष में एक बार ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है। समय पर ई-केवाईसी न कराने वाले किसानों की किस्त अस्थायी रूप से रोक दी जाएगी। किसानों की सुविधा के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप, जन सेवा केंद्र और कृषि विज्ञान के कर्मचारियों के माध्यम से ई-केवाईसी की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। विभाग ने बताया कि मार्च 2025 से मार्च 2026 के बीच जिन किसानों ने ई-केवाईसी नहीं कराई है वे तुरंत प्रक्रिया पूरी कर लें। योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की सहायता 3 किस्तों में दी जाती है। सीतापुर में समाज सेवा और मानवता की मिसाल पेश करते हुए स्प्रेड हैप्पीनेस क्लब ने अपना चतुर्थ विशाल भंडारा भव्य रूप से आयोजित किया। क्लब के संस्थापक डॉक्टर यथार्थ शुक्ला ने बताया कि संस्था का उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक खुशियां पहुंचाना है। कार्यक्रम में राजमा चावल के साथ भीषण गर्मी को देखते हुए मोजिटो और जीरा ड्रिंक का वितरण किया गया, जिसकी लोगों ने खूब सराहना की। अध्यक्ष प्रिंस आरबी, उपाध्यक्ष हरमीत, ईशान शुक्ला, आकाश मिश्रा, ऋतिक दीक्षित, सार्थक शुक्ला, किसलय अग्निहोत्री, अरुण वडवानी और एस राठौर, शिवांग रस्तोगी, दिव्यांश शुक्ला, अनुज पांडे और सिद्धि जायसवाल सहित पूरी टीम ने आयोजन को सफल बनाया। इस दौरान अनूप खेतान, आराध्य शुक्ला, मनीष रस्तोगी, धीरज पांडे, कमलेश पांडे और आशीष शास्त्री समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। सिधौली विधायक मनीष रावत ने क्षेत्र में लगातार बढ़ रही बिजली समस्याओं को लेकर बड़ा कदम उठाया। विधायक ने 30 मई को सुबह 9 बजे कुंदम पावर हाउस में जनसुनवाई शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने डीएम डॉक्टर राजागण पतियार को पत्र भेजकर मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता, उपखंड अधिकारी व अन्य कर्मचारियों की मौजूदगी में सुनिश्चित कराने की मांग की है। ट्रांसफार्मर खराब होने, आधे गांव में बिजली न पहुंचने, जर्जर तार टूटने और कर्मचारियों द्वारा फोन न उठाने जैसी समस्याओं का शिविर में तत्काल समाधान कराया जाएगा। सीतापुर की राजनीति में उस समय नई हलचल देखने को मिली जब प्रमुख समाजसेवी आलोक रस्तोगी ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। पूर्व मंत्री एवं सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव की मौजूदगी में आयोजित कार्यक्रम में संगठन को मजबूत करने और वर्ष 2027 में सपा सरकार बनाने को लेकर चर्चा हुई। आलोक रस्तोगी ने कहा कि वह राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुँचाने का कार्य पूरी निष्ठा से करेंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं के जोश और जनता के विश्वास के दम पर 2027 में ऐतिहासिक सफलता का दावा किया। इस मौके पर राष्ट्रीय महासचिव महिला सभा रिंकी सिंह, आकर्ष तिवारी, नीरज तिवारी, अरविंद राजपूत, सुरेश यादव और उत्सव तिवारी सहित कई प्रमुख कार्यकर्ता मौजूद रहे। मोहाली ब्लॉक के ग्राम मस्जिद सरबतपुर स्थित मिल क्रिकेट ग्राउंड में आयोजित भव्य क्रिकेट टूर्नामेंट खेल प्रेमियों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। टूर्नामेंट का शुभारंभ आरिफ गाजी, पुनीत वर्मा और सुनील वर्मा ने टॉस करवाकर किया। तृतीय दिवस के पहले मुकाबले में टीकर बहादुरपुर और बसारा की टीमों के बीच रोमांचक मैच खेला गया, जिसमें टीकर बहादुरपुर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 80 रन बनाकर जीत दर्ज की। टीम के खिलाड़ी रंजीत कुमार को बेहतरीन ऑलराउंडर प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। वहीं सोनू वर्मा और जसीम अंसारी की दमदार कमेंट्री ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। इस दौरान सोमिल अवस्थी, युवा कवि सलमान सीतापुरी, सुधीर मौर्य, चंद्रपाल, रवि कुमार उर्फ लाला, राहुल समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण और खेल प्रेमी मौजूद रहे। सीतापुर के थाना थानगांव क्षेत्र में दहेज उत्पीड़न और हत्या का गंभीर मामला सामने आया है। ग्राम नेवादा निवासी मेवालाल ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया कि उनकी पुत्री छाया देवी की शादी 9 मई 2025 को हुई थी, लेकिन ससुराल पक्ष लगातार 2 लाख रुपया अतिरिक्त दहेज की मांग कर रहा था। आरोप है कि 19 जून को विवाद के दौरान छाया देवी के पति ने आत्महत्या कर ली, जिसके बाद गोबरे रोहिणी ननकन उर्फ प्रवेश और भाईलाल ने छाया देवी को निर्मम हत्या कर दी। मेवालाल ने बताया कि उनकी बेटी गर्भवती थी। पीड़ित परिवार ने आरोपियों की गिरफ्तारी और सुरक्षा की मांग की। सीतापुर के लहरपुर में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 20 ग्राम स्मैक के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस क्षेत्राधिकारी अभिषेक कुमार के निर्देशन और कोतवाली प्रभारी अरविंद सिंह के नेतृत्व में चलाए गए चेकिंग अभियान के दौरान लहरपुर हरगांव मार्ग पर केसरीगंज स्थित सेगड़हाट स्कूल के पास अनियाकला थाना हरगांव के रहने वाले प्रताप सिंह उर्फ फड़कन्ने को दबोचा है। तलाशी में स्मैक बरामद होने पर कोतवाली लहरपुर में मुकदमा दर्ज किया गया। कार्रवाई करने वाली टीम में उप निरीक्षक मनोज कुमार गुप्ता, आरक्षी रविकांत सैनी, अंकुर बरियान, किरण पाल और अशोक कुमार शामिल है। भीषण गर्मी के बीच लहरपुर नगरपालिका परिषद के चेयरमैन हाजी जावेद अहमद ने नगरवासियों को राहत पहुंचाने के लिए विशेष व्यवस्थाएं शुरू कराई हैं। नगर के प्रमुख मार्गों और बाजारों में नियमित पानी का छिड़काव कराया जा रहा है, जिससे लोगों को गर्मी और धूल से राहत मिल सके। वहीं विभिन्न चौराहों पर पंखे लगवाए जा रहे हैं ताकि राहगीरों और दुकानदारों को तेज धूप में सुविधा मिल सके। हाजी जावेद अहमद ने बेजुबान जानवरों के लिए भी हर प्रमुख चौराहे पर पानी के टब रखवाने की व्यवस्था कर इंसानियत की मिसाल पेश की है। नगरवासियों ने इसे जनहितकारी पहल की जमकर सराहना की है।
सीतापुर में मौसम विभाग ने 28 से 31 मई तक तेज आंधी, बारिश, ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली को लेकर अलर्ट जारी किया है। 28 से 30 मई तक 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने और झोंकों में 80 किलोमीटर तक पहुंचने की संभावना जताई गई है। जिलाधिकारी के निर्देशन में अपर जिलाधिकारी आयुष चौधरी ने लोगों और किसानों से सतर्क रहने की अपील की है। जिला आपदा विशेषज्ञ हीरा लाल ने दामिनी ऐप और सचेत ऐप डाउनलोड करने की सलाह दी है। प्रशासन ने पेड़ों, बिजली खंभों, होल्डिंग्स और कच्चे मकानों से दूर रहने की चेतावनी जारी की है। बिस्वा तहसील में नवागंतुक रजिस्ट्रार राहुल सिंह का ऑल यूपी स्टाम्प वेंडर एसोसिएशन बिस्वा इकाई द्वारा भव्य स्वागत किया गया। पदाधिकारियों और बैनामा लेखकों ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका अभिनंदन करते हुए नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामना दी। इस दौरान कार्यालय से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी हुई। कार्यक्रम में रामकुमार मिश्रा, समीम अहमद, संजय श्रीवास्तव, श्री प्रकाश यादव, संदीप अवस्थी, विनोद गुप्ता, मुकेश शुक्ला और प्रदीप वाजपेयी सहित बड़ी संख्या में स्टाम्प वेंडर और बैनामा लेखक मौजूद रहे। सभी ने उम्मीद जताई कि राहुल सिंह के नेतृत्व में कार्यालय कार्यों में पारदर्शिता बढ़ेगी और आम लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेगी। सीतापुर के लोहारबाग क्षेत्र में आधी टूटी पुलिया स्थानीय लोगों के लिए खतरा बनी हुई है। क्षेत्रवासियों ने पुलिया पर आवागमन न करने की अपील करते हुए बताया कि इसकी शिकायत जनसुनवाई पोर्टल के माध्यम से 20 दिसंबर को नगरपालिका सीतापुर में की गई थी। आरोप है कि नगरपालिका ने धनाभाव का हवाला देकर निर्माण कराने में असमर्थता जताई। स्थानीय निवासी व अधिवक्ता आशुतोष मिश्रा ने जिलाधिकारी और अधिशासी अधिकारी नगरपालिका से मांग की है कि शहर के सौंदर्यीकरण के साथ साथ मोहल्ले की इस मूलभूत समस्या का भी शीघ्र समाधान कराया जाए ताकि कोई हादसा न हो। पुलिया का निर्माण न होने से परेशान आशुतोष मिश्रा अधिवक्ता ने सड़क किनारे बैनर लगा दिया है जिसमें नगरपालिका के द्वारा दिए गए जवाब लिखे हैं। ईद उल अजहा को लेकर सीतापुर शहर में तैयारियां तेज हो गई हैं और मस्जिदों व ईदगाहों में नमाज के समय जारी कर दिए गए हैं। सुबह 6 बजे शाही मस्जिद जोगी टोला और मस्जिद तकिया फतन सराय में नमाज होगी। 6:30 बजे मरकज मस्जिद कोट, मक्की मस्जिद चौबे टोला, हकीम मस्जिद, मस्जिद जामिया अरबिया, मस्जिद अल हसनैन निशाद नगर, चिश्ती मस्जिद दुर्गापुरवा और उमर फारूक मस्जिद काशीराम कॉलोनी में नमाज अदा की जाएगी। 6:45 पर हक्की मस्जिद सरदार कॉलोनी, 7 बजे मस्जिद मरदही टोला आलमनगर, मदीना मस्जिद तरीमपुर और मदनी मस्जिद जामिया सुफ़ा तथा 8 बजे मुख्य ईदगाह सीतापुर में नमाज होगी। सीतापुर में बकरीद को लेकर पुराना शहर स्थित कोट चौराहे की बकरा मंडी पूरी तरह गुलजार नजर आई। मंडी में हजारों की संख्या में बकरे और भेड़ पहुंचे, जहां दूर दराज से आए व्यापारियों ने अपने पशुओं की बिक्री के लिए डेरा जमाया। खरीदार पसंदीदा बकरे खरीदते दिखाई दिए, जबकि बच्चों और युवाओं में खासा उत्साह रहा। मंडी में 35,000 रुपये की कीमत वाला एक बड़ा बकरा लोगों के आकर्षण का केंद्र बना रहा, जिसे देखने के लिए भीड़ जुटी रही। हालांकि बढ़ती महंगाई का असर बाजार में साफ दिखाई दिया और कई जगहों पर खरीदारी की संख्या अपेक्षा से कम नजर आई। व्यापारियों ने बिक्री धीमी रहने की बात भी कही। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आई इंडिया। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. लहरपुर सीतापुर में नगर पालिका परिषद द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्यों की शिकायत मिलने पर बुधवार को पालिका अध्यक्ष हाजी जावेद अहमद ने मोहल्ला छावनी पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माणाधीन नाली की गुणवत्ता और कार्य की प्रगति का जायजा लिया। हाजी जावेद अहमद ने ठेकेदारों व कार्यदायी संस्था को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि निर्माण कार्य पूरी गुणवत्ता और निर्धारित मानकों के अनुरूप कराया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि घटिया सामग्री या लापरवाही पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और भुगतान भी रोका जाएगा। पालिका अध्यक्ष ने कहा कि नगरवासियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है। मोहाली में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मस्जिद बाजार स्थित वर्मा मेडिकल स्टोर और उसके पास अवैध रूप से संचालित अस्पताल को सीज कर दिया। डीएम डॉक्टर राजा गणपति आर के निर्देश पर नायब तहसीलदार वसुंधरा त्रिपाठी और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक डॉक्टर दीपांशु शुक्ला के नेतृत्व में छापेमारी की गई। जांच के दौरान अस्पताल के आवश्यक प्रपत्र पूरे नहीं मिले, जबकि मौके से सिरिंज, ड्रिप और अन्य दवाएं भी बरामद हुई, जिसके बाद वर्मा मेडिकल स्टोर और उसके पास चल रहे अवैध हॉस्पिटल को सीज कर दिया गया। औषधि निरीक्षक अनिता कुरील ने बताया कि संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कराने के लिए मोहाली कोतवाली में तहरीर दी गई है। उन्होंने कहा कि अवैध अस्पतालों और मेडिकल स्टोरों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर दीपांशु शुक्ला ने अवैध रूप से मेडिकल स्टोर और क्लिनिक संचालकों को चेतावनी देते हुए कहा कि या तो क्लिनिक संचालक अपने प्रपत्र पूरे कर ले या फिर संचालन बंद कर दे, अन्यथा की स्थिति में कठोर कार्रवाई की जाएगी। मोहाली क्षेत्र में इसी तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई से अवैध क्लिनिक व मेडिकल स्टोर संचालकों में हड़कंप मच गया है।
जहांगीराबाद क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की 6 टीमों ने ग्रामीणों के रक्त नमूनों की जांच की, जिसमें कई लोगों की रिपोर्ट हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव पाई गई। लगातार संक्रमित मरीज मिलने से गांव में दहशत और ऊहापोह का माहौल है। वार्ड 5 में टीम संख्या 3 को 3 संक्रमित मिले, जबकि टीम संख्या 4 की जांच में 2 हेपेटाइटिस बी और 2 हेपेटाइटिस सी मरीज सामने आए। टीम संख्या 1 में 6 लोग संक्रमित पाए गए। वहीं एएनएम सेंटर पर टीम संख्या 2 की जांच में 2 लोगों की रिपोर्ट हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव आई। पीएचसी प्रभारी डॉक्टर अंशुमान शुक्ल और सीएचसी बिस्वा के प्रभारी अधीक्षक डॉक्टर आर.के. वर्मा ने बताया कि बुधवार को कुल 406 लोगों की जांच की गई। अब बात लखीमपुर की खबरों की कर लेते हैं। लखीमपुर खीरी के थाना कोतवाली सदर क्षेत्र में नवनिर्मित पुलिस चौकी कड़ी का बुधवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ख्याति गर्ग ने फीता काटकर भव्य उद्घाटन किया। इस अवसर पर सदर विधायक योगेश वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक पवन गौतम तथा एएसपी व सीओ सदर विवेक तिवारी विशेष रूप से मौजूद रहे। एसएसपी डॉक्टर ख्याति गर्ग ने कहा कि नई चौकी कानून व्यवस्था को मजबूत करने, अपराध नियंत्रण और आमजन को त्वरित पुलिस सहायता उपलब्ध कराने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि चौकी स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा, शांति व्यवस्था और आपात स्थितियों में त्वरित मदद सुनिश्चित करेगी। कार्यक्रम में पुलिस अधिकारियों सहित क्षेत्रीय लोग मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी में संभावित बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की तैयारियों को लेकर डीएम अंजनी कुमार सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में द्वितीय जिला स्तरीय बाढ़ स्टीयरिंग ग्रुप की बैठक की। बैठक में एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह, सीडीओ अभिषेक कुमार, सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता और ईई बाढ़ खंड अजय कुमार मौजूद रहे। डीएम ने संवेदनशील गांवों की मैपिंग, राहत शिविर, वैकल्पिक मार्ग, संचार व्यवस्था और तटबंधों की मरम्मत समय से पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएससी बलों के ठहराव हेतु मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने को कहा। लखीमपुर खीरी के एक होटल में आयोजित प्रतिष्ठित दैनिक अखबार के कार्यक्रम में समाज सेवा, शिक्षा और जन जागरूकता में योगदान देने वाले लोगों को डीएम अंजनी कुमार सिंह और एसपी डॉक्टर ख्याति गर्ग ने स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस दौरान वरिष्ठ पत्रकार श्यामजी अग्निहोत्री, सूचना विभाग के प्रचार सहायक लोकेश गुप्ता, अजमानी स्कूल की एमडी गुरजीत अजमानी तथा कार्यक्रम संचालक संजीव दीक्षित को सम्मानित किया गया। डीएम अंजनी कुमार सिंह ने मेहनत और सकारात्मक सोच को सफलता की कुंजी बताया। वहीं एसपी डॉक्टर ख्याति गर्ग ने आत्मविश्वास बनाए रखने का संदेश दिया। कार्यक्रम में ब्यूरो चीफ मयंक वाजपेयी, विजय कुमार शुक्ला उर्फ रिंकू, रमेश अग्रवाल और दिव्या सिंह समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। आगामी ईद उल अजहा पर्व को शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में संपन्न कराने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ख्याति गर्ग ने भारी पुलिस बल के साथ जनपद में फ्लैग मार्च किया। मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों और संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए उन्होंने पुलिस कर्मियों को सतर्क रहने और असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए। सुरक्षा व्यवस्था के तहत जनपद को 2 सुपर जोन, 7 जोन और 27 सेक्टर में विभाजित किया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक पवन कुमार गौतम और अमित कुमार राय को सुपर जोन प्रभारी बनाया गया है। सभी क्षेत्राधिकारी, थाना प्रभारी, ड्रोन टीम और पीएससी बल को अलर्ट मोड पर रखा गया है। लखीमपुर खीरी के कस्ता गांव में आयोजित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन 2 के तीसरे दिन मितौली टीम ने रोमांचक मुकाबले में बबौना को हराकर शानदार जीत दर्ज की। मैच के हीरो रहे बल्लेबाज दिवाकर, जिन्होंने मात्र 36 गेंदों में विस्फोटक 84 रन बनाकर दर्शकों का दिल जीत लिया। आखिरी ओवर में 2 गेंदों पर 10 रन की जरूरत थी, लेकिन मितौली के बल्लेबाजों ने दबाव में बेहतरीन खेल दिखाकर टीम को जीत दिला दी। टूर्नामेंट कमेटी ने दिवाकर को नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस दौरान अजय शुक्ला मटोली, रहमत अली अंसारी, बॉबी सिद्दीकी, शाहिद अंसारी, दिलदार अंसारी, मोहित गुप्ता और राहुल अवस्थी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी के कस्ता पुलिस चौकी परिसर में मंगलवार को विशाल भंडारे का आयोजन श्रद्धा और सेवा भाव के साथ किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत संकट मोचन हनुमान जी की पूजा अर्चना और आरती से हुआ। चौकी प्रभारी जय कृष्ण तिवारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने राहगीरों, वाहन चालकों और ग्रामीणों को पूरी सब्जी, मीठी बूंदी और ठंडा पानी वितरित किया। भीषण गर्मी के बीच पुलिसकर्मियों ने स्वयं प्रसाद परोसकर लोगों का दिल जीत लिया। भंडारे में बड़ी संख्या में ग्रामीणों और श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। लोगों ने पुलिस की इस सामाजिक पहल की सराहना करते हुए इसे जनसेवा और मानवता की मिसाल बताया। कार्यक्रम पूरे दिन श्रद्धा और उत्साह के साथ माहौल में चलता रहा। मितौली क्षेत्र के कारी बड़ेरी गांव में हुए भीषण अग्निकांड के बाद सिख समाज पीड़ित परिवारों के लिए मददगार बनकर सामने आया है। भावदा ग्रांट के सिख समाज द्वारा घटना के दिन से लगातार लंगर सेवा चलाई जा रही है और प्रभावित परिवारों को चादर, कंबल समेत जरूरी राहत सामग्री वितरित की जा रही है। समाज सेवी पूरी निष्ठा और सेवाभाव से पीड़ितों की सहायता में जुटे हुए हैं। ग्रामीणों ने सिख समाज के इस मानवीय पहल की जमकर सराहना की। संकट की घड़ी में सिख समाज ने मानवता और भाईचारे की मिसाल पेश करते हुए राहत कार्यों की कमान संभाल रखी है। गांव में लगातार राहत और सहयोग का कार्य जारी है।
खमरिया खीरी में शांति व्यवस्था बनाए रखने के अभियान के तहत थाना ईसानगर पुलिस ने बुधवार को 8 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया। थाना प्रभारी ब्रजेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने अशरफी पुत्र श्रवणलाल, माया देवी, सीमा, रेशमा, वारिस अली, रुखसार, नूर अहमद और चेतराम को शांति भंग की आशंका में गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार बकरीद पर्व के मद्देनजर क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु यह कार्रवाई की गई। थाना प्रभारी ने बताया कि असामाजिक गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। गिरफ्तारी अभियान में उप निरीक्षक हरिंद्र कुमार, उदय सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी में गुरु नानक स्पोर्ट्स एकेडमी के तत्वाधान में 26 मई से 26 जून तक चलने वाले निःशुल्क समर हॉकी कैंप का शुभारंभ अध्यक्ष सुरेंद्र तोलानी ने मेजर ध्यानचंद के चित्र पर माल्यार्पण कर किया। सचिव एवं कोच तृप्ति अवस्थी ने बताया कि कैंप में सुबह 5 बजे से 7 बजे तक, शाम 5 बजे से 6:30 बजे तक खिलाड़ियों को हॉकी प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि एकेडमी का उद्देश्य बच्चों को मोबाइल से दूर करने, खेल मैदान तक लाना और खेल प्रतिभाओं को निखारना है। इस अवसर पर हरबंस सिंह अजमानी, गुरजीत सिंह और मनीषा शर्मा सहित कई खेल प्रेमी और अभिभावक मौजूद रहे। अब संक्षिप्त में बात होगी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की। बरेली में 1.5 साल के मासूम को बेचने ले जा रहे 2 किडनैपर्स को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। एनकाउंटर के दौरान दरोगा सोमपाल सिंह ने जान जोखिम में डालकर फायरिंग के बीच बच्चे को सुरक्षित गोद में उठाया और मौके से दूर पहुंचाया। IPS अंशिका वर्मा ने बच्चे को दुलार कर परिजनों को सौंपा। लखनऊ में प्रॉपर्टी डीलर संदीप सिंह की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक सवार 2 बदमाश ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए पिस्टल लहराकर मौके से फरार हो गए। गंभीर हालत में संदीप को अपेक्स ट्रामा सेंटर ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। CCTV फुटेज में बदमाश बेखौफ अंदाज में वारदात करते दिखाई दिए। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। विस्तृत खबर के लिए आप इंडिया देखें। कानपुर में सपा विधायक नसीम सोलंकी के पति और सपा नेता इरफान सोलंकी पर मारपीट, गाली गलौज और रंगदारी मामले का मुकदमा दर्ज हुआ है। आरोप है कि इरफान अपने समर्थकों के साथ हलीम ग्राउंड स्थित बकरा मंडी पहुंचे और कमेटी पदाधिकारी वफा अब्बास से 3 लाख रुपए मांगे। विरोध करने पर मारपीट की गई। मामले में विधायक नसीम सोलंकी के गनर की ओर से भी क्रॉस FIR दर्ज कराई गई है। योगी सरकार यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले बड़ा फैसला लेने जा रही। प्रदेश की 50,000 से अधिक मेधावी बेटियों को मुफ्त स्कूटी देने की तैयारी पूरी कर ली गई है। इसके लिए करीब 400 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। सरकार 2022 चुनाव में किए गए वादे को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। माना जा रहा है कि स्कूटी पाने वाली ज्यादातर छात्राएं 2027 विधानसभा चुनाव में पहली बार मतदान करेंगी। लखनऊ के मलिहाबाद स्थित प्रस्तावित भारत रत्न चौधरी चरण सिंह सीड पार्क का यूपीडा के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी शशांक चौधरी ने स्थलीय निरीक्षण कर निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने आंतरिक सड़क, जल निकासी, विद्युत आपूर्ति, भूमि समतीकरण और हरित क्षेत्र के विकास समेत विभिन्न कार्यों का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों और कार्यदायी संस्थाओं की गुणवत्ता व समय सीमा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान यूपीडा के वरिष्ठ अधिकारी, अभियंता और कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। यूपी में नौतपा के तीसरे दिन भी भीषण गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया। बांदा 47.4 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ देश का सबसे गर्म शहर दर्ज किया गया। अयोध्या में चलते ऑटो में अचानक आग लगने से यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। हालांकि सभी ने कूद कर जान बचा ली। झांसी में गर्मी से राहत देने के लिए सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। पूर्वांचल में आंधी और हल्की बारिश से थोड़ी राहत मिली। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।